पौधा जो है डायरेक्ट भोजन नहीं लेता है। जमीन में जब आप फास्फोरस देते हैं, पोटास देते हैं, यूरिया देते हैं, सल्फर देते हैं, तो इन सब के जीवाणु खेत में हैं। जैसे आप वोट डालने जाते हो ना, हर पार्टी के पर्ची बांटने वाले खड़े रहें, पर्ची बना के पहले दे दें, यानी आपको पता ना चलने का मेरा वार्ड कौन सा, मैं कहाँ जाके वोट डाल के आऊँ। समझ में आई? तो उसी तरीके से आपके पास आपके खेत में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, जो आपके द्वारा दी गई कृत्रिम नाइट्रोजन और प्रकृति से मिली हुई नाइट्रोजन को पौधों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे ही फास्फोरस के बैक्टीरिया। तो अंदर जमीन में हर चीज का जीवाणु है, वो जीवाणु आपके द्वारा दी गई खाद को पूर्ण रूप से पौधे को दे रहा है। लेकिन अब खाद हो गई ज्यादा, जीवाणु हो गए कम, मतलब बारात में खाने वाले हो गए ज्यादा, चौदह खिलाने वाले रह गए 4-5, तो बारात में भिखंडा मचना तुम्हारी। समझ में आ रही बात? अब खेत में जीवाणु, अब भी जो 4-5 बच्चे थे बेबी भाग गए, पड़े बर्तन बांधे, अपने आप खिला लो खाना, हमारे बस की कहानी ना हो। तो तुम्हारी बारात ने तो रोटी खा ली सही सलामत, बढ़िया वाली, तुम्हारी इज्जत बन गई। वही तुम्हारे खेतों की स्थिति है, खेत में जीवाणु है ही नहीं। खेत में जीवाणु चलाने के 3 तरीके हैं। एक तो है प्राकृतिक, कि आप खेत को प्राकृतिक तरीके से छोड़ दो, 1-1.5 साल 6 महीने उसमें जुताई करो, 6 महीने खेती करो, तो ऐसा तो हमारे बालक बिक जाएंगे, खत्म। हम लोग तो कर नहीं सकते, सीधी सी बात है, थोड़ी जमीनें रह गई, मुश्किल से तो घर चल रहे हैं। दूसरा तरीका है कि आप ला करके कहीं से बना करके अपने घर से दो, जैसे जीवामृत है, घन जीवामृत है, पंचगव्य है, ये सब चीजें अपने घर पे बनाओ और खेत पर डालो। अच्छा, ये भी प्रैक्टिकली उतनी पॉसिबल नहीं है जितनी कहने में और सुनने में अच्छी लगती है। तो 10 किलो गोबर लो, ये लो, जिस पर 50 बीघे जमीन हो, से 10 ड्रम चाहिए, और 10 ड्रम को भी मैं रखाऊंगा, तब ये क्वार्टर पे आएंगे मेरा बेच के, उसे ड्रम में लात मार के फेंकेंगे और पर को बेच देंगे 1000 रुपए का ड्रम, 300 रुपए में 2 फाइटर देते, 14 को ले जाए उठा के। गलत बोल रहा हूं? कर रहा हूं तो भी करण देने को तैयार नहीं है लोग। तीसरा तरीका है बाजार से। 3 तरीके हैं। तो पहले तो हमारे हिसाब से बाहर की चीज़ है प्रैक्टिकल तौर पे। दूसरा वाला हम कर सकते हैं, लेकिन छोटा किसान, जो किसान 25 बीघे से ऊपर वाला है, वो ये घोल घोल के नहीं दे सकता। 10 किलो गोबर, ना तो इतना उसके बाद बेचारे के पेशाब इकट्ठा होने का, ना उसके बाद इतना गोबर इकट्ठा होने का, ना उसके बाद इतना बेसन है, ना उसके बाद उतना उस तरीके से गुड़ है कि वो हर हफ्ते इसमें 2-2 किलो गुड़ घोलता रहे, या गुड़ चलो कर भी ले, तो ये बाकी चीज़ें प्रैक्टिकल उतना पॉसिबल नहीं है। 100 में से मुश्किल से आज भी 8 किसान ही पेशाब इकट्ठा कर पा रहे हैं डंगरों का। जमीनें खराब हो गई, बेटा बात मत करो। अब तीसरा एक रास्ता है कि आपको ये बाजारों में मिल रहे हैं, एनपीके कंसोर्टिया के नाम से भी मिल रहा है, लेकिन उसमें भी नाइट्रोजन का एक ही है, वहां भी लोचा है। नाइट्रोजन के 4 चाहिए। दलहनी फसलों में अलग काम करता है, एजिक्टोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, राइजोबियम और एजोस्पिरिलम। ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन के बैक्टीरिया होते हैं जो आपके पौधे की जो फसल आप उगाते जाओगे उसमें अलग अलग नाइट्रोजन देते हैं। गन्ने के लिए आएगा आपका ये एजोस्पिरिलम और या एसिटोबैक्टर, दलहन के लिए आपका राइजोबियम आएगा। ये अलग अलग हैं, लेकिन हमें एक ही मिल रहा है, 3 मिले ही नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? आउट तो नहीं जा रही दिमाग से? फास्फोरस का एक, पीएसबी, केएसबी, एनएसबी, जेडएसबी, ये ऐसा करके 9 आते हैं। उसी प्रकार से जितने भी बीमारी खेत में हैं, जैसे आपके खेत में फंगस है, अब आपको इतना पता है कि मेरा पत्ता पीला पड़ रहा है या मेरे यहाँ रेड रोड आ गई, तो लोग क्या कहें, इसका उपाय ना, खेत जोत दो, अगले साल गन्ना मत बो। तुमने तो ज्ञान फेल दिया। इतना आसान है? इन बाल को फीस कहाँ से दूंगा अगर मैं गन्ना ना बोने का? तो मुझे रास्ता बता सही। तो रास्ता यह है कि दही खाओ, मट्ठा पियो, 2 किलो दूध लगाओ, 500 रुपये की दवाई मत लाओ डॉक्टर से आके, और 2 किलो दूध का मट्ठा बनाओ, खड़ा होके वापस आ जाओगे वहीं कुछ दिनों में। दवाई छोड़ो मत, कम कर दो। 3 टाइम खा रहे थे, 1 टाइम खाओ, डॉक्टर की जब जरूरत पड़े तब खाओ। आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी दवाई बंद हो जाएगी। ऐसे ही खेत में करना है। तो ये सारे के सारे बैक्टीरिया आपको आराम से उपलब्ध हैं। आप लाओ, घर पे लाके एक ड्रम में बना लो। इसमें आता है एक फंगस का, ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम ट्राइकोडर्मा विरिडी। ये जमीन के अंदर जितने प्रकार की फंगस है उनकी रोकथाम करते हैं। करते कैसे हैं? ट्राइकोडर्मा जब आपके द्वारा दिया गया गोबर या आप जितना भी प्राकृतिक उसको भोजन दे रहे हैं,
या गुड़ चला रहे हैं, उसके साथ में मट्ठा चला रहे हैं, चावल का मांड खेत में छोड़ रहे हैं, तो ये उसको खा करके ट्राइकोमीन नाम का एक स्राव करता है, ट्राइकोमीन को उत्पन्न करता है, ट्राइकोडर्मा। वो ट्राइकोमीन क्या करता है, पौधे की जड़ों से जो एक्स्ट्रा शक्कर है, स्टार्च है, भोजन है, वो खींचता है और बदले में पौधे को प्रोडक्शन देता है। जैसे हम घर में कुत्ता पाल लें तो वो कुत्ता हमसे 2 रोटी खाएगा लेकिन आराम से भौंकेगा हमारे लिए 24 घंटे, फिर हमारे घर में नहीं घुसना है कोई। तो आपके खेत में पौधे की जड़ में फंगस नहीं आएगी, दूर दूर रहेगी, दूर दूर, ऑटोमेटिक, प्राकृतिक, कहीं कोई दवाई नहीं लानी। एक बार वो बैक्टीरिया छोड़ दो, वो 1 के 3, 3 के 9, 9 के कैसे ऐसे खेत में बढ़ते हैं अपने आप, प्राकृतिक तौर पे, प्रकृति में हैं वो, ऑलरेडी जमीन में वही थे, हम लोगों ने जहर डाल डाल के उनको कम कर दिया। थे वो पहले से, उनसे ही खेती हो रही थी, अब हमें भी कृत्रिम रूप से देने पड़ रहे हैं। मतलब दवाई, हमारे घर में ही दही थी लेकिन हमने जामनी ने मट्ठा ही लगाना छोड़ दिया, दही जमानी छोड़ दी। अब हमें दही बाजार से लानी पड़ेगी एक बार जामन बनाने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही? एक बार ले आओ और अपने घर पे लाके जामन बना के देते रहो। ऐसे ही ये बैक्टीरिया अब आता है। इसके बाद एक आता है सूडोमोनास। सूडोमोनास पौधे के ऊपर वाले जो फंगस आ रही है उसको खत्म करने के लिए आता है। ये बैक्टीरिया में भी काउंट होता है, ये फंगस में भी काउंट होता है, ठीक है। इसके साथ में एक आता है आपका बैसिलस थुरिंजेसिस। ये कीटनाशक में काम करता है लार्वे पे, जो आपके खेत में अभी कीट पे बाद में आता हूं, पहले फंगस खत्म करता हूं। बेसिलस अब सबटिलिस, ये ग्रोथ प्रमोटर है। सूडोमोनास भी आपका ग्रोथ प्रमोटर है। ये जो नाम मैं ले रहा हूं, नाम अंग्रेजी हैं लेकिन ये चीजें ऑर्गेनिक हैं, देसी चीजें हैं, आपकी जमीन में हैं, लेकिन आपको बताया नहीं गया कभी इनके बारे में खोल करके। बताया भी गया तो दे दिया 25 किलो का बोरी भर के, इन्हें डालो जाओ सब्सिडी पे लेके, उनमें कुछ नहीं रत्ती भर भी, खाली टैल्कम पाउडर डाल रहे हो खेत में, खुश हो रहे हो डाल डाल के। ये आपने लिए। इसके साथ में आपका आ गया। अब आ जाते हैं कीड़ों पे। तो हमारे खेत में बोलते साहब अभी टॉप बोरर आ रहा है, अभी ये आ रहा है, अभी वो आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? धामपुर से आ रहा है, नगिन्ने से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? अभी टॉप बोरर आया, कहाँ से आया था? अबे भाई तुम्हारे खेत में है, उसने अंडे दे दिए। वो अंडे जब समय पे तापमान आएगा, उसके लेवल का तापमान आएगा, माहौल बनेगा, उस समय वो अंडे से बच्चा निकलेगा बाहर। अब वो अंडे जो खेत में पड़े, उन अंडों को खाने का काम कौन करता है? वर्टिसिलियम लकानी और बैसिलस थुरिंजेसिस। ये दो जो फंगस हैं, ये उन अंडों को खेत में ढूंढ ढूंढ के खाती हैं। ये ऐसे फैलती फंगस, 1 के 3, 3 के 9 आपके खेत में। मित्र फंगस है ये। बिना फंगस के तो हमारा शरीर भी नहीं है, हम भी फंगस के कारण ही खड़े हैं। कोरोना भी एक फंगस ही था। जैसे कोरोना आदमी को मार रहा था, ऐसे ये उनको मारेगी। इतना समझ लो आप, तबाही मचा देगी खेत में आपके, और खेत टनाटन खड़ा मिलेगा। ये भाई जाएगा टंकी लेगा, आप मुस्कुराओगे, ताऊ ना चल रहे हैं, तू ही जा, मेरा काम खत्म हो गया, टंकियों को तू डालता रहे। इसका प्रैक्टिकल देखना, मेरा खेत देखना चौंकपुरी में जाके। बिजनौर से जल्दी हल्दौर की तरफ आओगे, गोलबाग किराया पड़ेगा, वहाँ से फतेहपुर से रोड पर चलना 2 किलोमीटर, और दाहिने हाथ पे एक कोठड़ी बनी हुई है पुलिया के पास, वहीं मेरे पूरा गन्ना खड़ा 50 बीघे। उस गन्ने को चेक करिए, पूरे में निकलना 1-1 बीघे में, और 10 गन्ने ढूंढ के मुझे बताना कि ये बीमार है तेरे खेत में। और मैंने उसमें ना खुदाई करी ना जुताई करी, गन्ना बो के केवल ये जीवाणु ही चला रही। भाई तो खर्च नहीं करता 2 रुपये भी खेती पे। तुम लगाओ जाओ, ठाकुर साहब हो, पैसे खूब लगाओ, खूब पैसा है। तो ये जो हमने ये लिए, ये हो गए, लार्वे को खत्म करेंगे। इसके बाद आता है, अगर ये लार्वे से बच्चा बना, अंडे से लार्वा बना, लार्वे से बच्चा बना, तो उसको खत्म करेगा बिवेरिया बेसियाना, और दीमक को खत्म करेगा बिवेरिया बेसियाना, आने नहीं देगा। उसके बाद में आपका आता है साथ में इसके पैसिलोमाइसिस। ये करता है नीमाटोड पे काम, कि आपने फंगीसाइड भी डाल दिया, कीटनाशक भी डाल दिया, खाद भी दे रखा, फसल फलने को तैयार नहीं, क्या हो गया, क्या आफत आ गई। जब पौधा उखाड़ के देखते हो, होजिया में धुलते हो जाकर के, तो गांठें मिलती हैं अंदर जड़ों में। उन गांठों को बोलते हैं, जैसे आदमी को गठिया हो जा, वो है उस नीमाटोड। उसका रोकथाम कौन करेगा? पैसिलोमाइसिस। ये भी एक फंगस है, इसके ये भी जीवाणु हैं। तो जीवाणु को जीवाणु ही रोक सकता है। आप सोच रहे हो मैं दुकान पर तो पाउडर ला के डब्बे में घोल के मारूं, 15 दिन 10 दिन बस खत्म कहानी। उसके बाद वो फिर आएगा ऊपर से। दाढ़ी कभी निकलने से रुक सकती है, तुम चाहे खाल छील लो, कुदरत का नियम है। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे ही वो आएंगे कुछ समय के बाद।
तो उसका परमानेंट उपाय छोड़ दो। यहाँ कुत्ते आने बंद नहीं होंगे, जितनी गाली दे लो कुत्तों को माँ बहन की, जितने लठ मार लो, भाई कुत्ता बांध दो। यहाँ तुम्हारा काम कुत्ता बांधने का, अपने घर सो, अब नहीं आने के। जबर सा कुत्ता अलिसेशन ला के बांध दो, कुत्ते धरो नहीं आवे तुम्हारे घर। समझ में आ रही कहानी मैं जो समझा रहा हूँ। उसके बाद आपका एक आता है, अगर ये किसी वजह से यहाँ तक पहुँच के सुंडी बन गए, तो सुंडी का गेम ओवर भी यही करेगा। बिवेरिया बेसियाना ये एक एक चीज 100 प्रकार के कीटों पर नियंत्रण करती है और फंगस पे। एक आता है आपका इसी में ही, ये 9 आएंगे टोटल। एक इसमें आता है आपका, ये क्या बोलते हैं इसको, बेसिलस सब्टिलिस हो गया, बेसिलस थुरिंजिensis हो गया, ट्राइकोडर्मा विरिडी हो गया, अर्जिनम हो गया, और आपका सूडोमोनास हो गया, पेसिलोमाइसिस हो गया, वर्टिसियन लकानी हो गया, मेटारिजियम एनिसोप्ले। अगर ये किसी वजह से फुदक के ऊपर आ गया पत्ते पे, इल्ली बन के आ जाओ, कमला बन के आ जाओ, चाहे टिड्ढा बन के आ जाओ, टिड्ढे बन के आ, तो जैसे ही पत्ते पे बैठेगा तो ये पत्ते के ऊपर अपनी एक लेयर बना लेते हैं बारीक, तो उसको फालिस मार देगा तुरंत। जैसे बैठा ये तुरंत वायरस उसके शरीर में यहाँ से घुसता है जहाँ पे जोड़ होते हैं इनके कीड़ों के, और नर्वस सिस्टम को एकदम खत्म, मतलब दिमाग की नस ब्लास्ट, ब्रेन हेमरेज। अब वो जहाँ बैठा वहीं बैठा रहेगा, मरा भी नहीं तो खा तो नहीं पाएगा, आपका खेल खत्म। अब बात यह कि साहब ये तो मित्र जीवाणु को भी मार देगा, है नहीं? तो मित्र जीवाणु का मतलब है कि वो जीवाणु जो नॉनवेज खाते हैं, पंछियों को खाते हैं, उनके पेट का पीएच बहुत हाई होता है। तो जब ये जीवाणु उसके पेट में जाते हैं तो वो इतने हाई पीएच में उसका कुछ कर नहीं पाते। जितने भी पेड़ पौधे खाते हैं, इनके पेट का पीएच जो अंदर इनके अंदर पचाने वाला लसलसा पदार्थ होता है, उसका पीएच बहुत कम होता है, और इनका पीएच ज़्यादा होता है, ताकत ज़्यादा होती है, तो वो इनके ऊपर हावी हो जाते हैं। अब समझ में आई अगर कोई ऐसा कहे तो? भैंस के पेट की गर्मी से शेर के पेट की गर्मी कई गुना ज़्यादा होती है। वो हड्डी पचा जाएगा, ये गलूर नहीं पचा पाती। समझ गए? ये अगर आपने छोड़ दिया अपने खेतों में, ये कोई लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये 3,000 रुपये में सारे आ जाते हैं 1 साल के लिए। आप अपने घर में 2 ड्रम लाओ, 200-200 लीटर के बना लो, एक 200 लीटर का ये, एक 200 लीटर का ये, 2 डब्बी आ जाएंगी इनकी छोटी छोटी। एक डब्बी लो, उसमें से कैप्सूल निकालो, इसके कैप्सूल आते हैं, उन कैप्सूलों को डालो। 2 किलो गुड़ 20 मिनट तक पानी में उबालना है, वो इसमें डाल दो 200 लीटर में। और 2 किलो आलू छील लो, काट लो, पतीले में उबाल लो, उसके बाद इन्हें मिक्सी में डलवा के, जैसे मैंगो जूस बना मैं घर में, और घुमा दो पानी डाल के, और वो जूस से इसमें डाल दो 2 किलो आलू का, 2 किलो गुड़, और वो शीशी खोल के उनके पूरे कैप्सूल निकाल के इसमें डाल दो, और इसको 10-12 दिन के लिए छोड़ दो, कपड़ा बांध के मुंह पे। बीच बीच में साफ डंडे से चलाते रहो, तुम्हारी 100-200 बीघे की दवाई बनकर तैयार। कतई दुकान पर जाना नहीं, बिल्कुल भी। कि भूतपुरी कहाँ से उतरा और कहाँ से एयरपोर्ट में नहीं जा रहा, मैं नहीं हिलने का अपने घर से। अब दूसरे ड्रम में भी ऐसे ही कर लिया आपने, तो एक में तो हो गया न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन देने वाले, फास्फोरस देने वाले, पोटास देने वाले, समझ गए आप? और एक में क्या आ गया? एक में आ गए बीमारी वाले। जितनी बीमारी है तुम्हारी, पोका बोइंग, रेड रोड, आपका ये नीचे से जो सफेद मुंह की गिंडार आती है वो, टॉप बोरर, जबरदस्ती बिना मतलब ये कहाँ कहाँ के नाम नहीं लेना चाहता मैं वीडियो में, टंकी ठाव भर रहे हैं बावलों की तरियो, खुद भी कैंसर झेल रहे हैं और पैसे और देकर रहे हैं, कैंसर खरीद कर ला रहे हो। ये 2 ड्रम बना लो। अब ये 2 ड्रम हो गए मदर कल्चर। मदर कल्चर मतलब माँ, ठीक है? तो ये मदर कल्चर में से आपने अब अपने खेत में चलाना। 2 रास्ते हैं किसान के पास। एक तो ऐसा कि भैया राहुल हमारे खेत में तो चल नहीं सकता ड्रम रख के। सही तरीका तो इसका ये है, मैं बताता हूँ, कि आपने इसमें टंकी लगा दी और इन्हें 4-4 ईंटों के ऊपर रख दिया ताकि नीचे से ले सको। 2 लीटर लिया इसमें से और 2 लीटर लिया इसमें से, और आपने खेत पर ले जाकर 200 लीटर पानी के 2 ड्रम वहां रख लिए, या एक बड़ा टैंक ले लिया, उसमें डाल दिया। वापस से उसमें गुड़ अभी उबाल के डालने की जरूरत नहीं, दोबारा इसमें डालना पड़ेगा क्योंकि यो मदर कल्चर है। 2 किलो गुड़ उसमें डाल दिया, मन करा तो 250 ग्राम या आधा किलो आलू उबाल के एक ड्रम में डाल दिया उनमें। 2 किलो गुड़ इसमें, 2 किलो इसमें। अब यो आपने एक बार छोड़ दिया, खेत की तैयारी पे छोड़ दो, या महीने में 100 लीटर नीचे से छोड़ दो, बचे 100 लीटर में वापस पानी भर के स्प्रे मार जाओ, तुम्हारे खेत में बीमारी तो आवे नहीं था। जो दूसरा ड्रम था नाइट्रोजन फास्फोरस वाला, इसे स्प्रे की जरूरत नहीं है, इसका कोई काम भी नहीं है स्प्रे में, इसे जमीन में ही छोड़ दो बस। 2 महीने में तुम्हारे कान खड़े हो जाएंगे कि यार यो साला क्या जादू है। पहले स्प्रे में पत्ते हरे चौड़े, खर्चा क्या है? 2 किलो गुड़ और आधा किलो आलू, तुम्हारे क्वार्टर से तो सस्ता। एक ऑर्गेनिक है,
चाहे चड्डी पहन के नहाओ, इसमें घुस के अंदर मुंडी घुसो, नुकसान जिंदगी में नहीं देवे। दूसरा, तुम्हारी जमीन बची। अब ये जब जमीन में जाएंगे तो ये 1 के 3, 3 के 9 होंगे, तो बीमारी जब खेत में आएगी नहीं तो हम दुकान पे जाएंगे क्यों? और गन्ना अपने आप भागेगा। तुम तो ऐसी जमीन के रहने वाले हो, यहाँ तो अपने आप बढ़े, बस बीमारी ना आवे। किसी तरह से हाथ जोड़ के बैठे रहें कि बीमारी ना आवे। और बीमारी के लिए दे दुकान पे, दे दुकान पे, दे दुकान पे। 14 इतने का गन्ना ना होता, इतने रुपये दुकान पे देखाने पड़े। समझ में आई कहानी? इनको बनाने का खर्चा मात्र 3100 रुपये का 2 ड्रमों को। 3100 रुपये में आपके पास 10 बीघे जमीन हो, 20 बीघे जमीन हो, 50 बीघे जमीन हो, 100 बीघे तक के लिए 200 लीटर बहुत है। अच्छा, किसी पे ज्यादा जमीन है अगर तो वो 500 लीटर में बना लो, किसी पे और ज्यादा जमीन है तो 1000 लीटर में बना लो, लेकिन यो बनेगा एक ही बार। इसे तुम बार बार नहीं बना सकते 200 200 200 200 करके। केवल एक बार यहाँ बनेगा, यहाँ से मदर कल्चर था सिस्टर कल्चर बनेगा और सीधा खेत में। अब बात आती है यार तो बड़ा कड़ा काम हो गया, साला खेतों पर कौन ड्रम रखेगा, हमारे तो ड्रम ढाक ले जाएंगे लोग। तो फिर अगर आप एक बार में कितने खेत में पानी देते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 20 बीघे में 10 दिन में, 10 बीघे में 20 बीघे, 10 दिन में 20 बीघे से ज़्यादा हम पानी नहीं दे सकते। तो सिस्टर कल्चर बनने में 8 दिन लगते हैं। तो फिर आप क्या करो, 50-50 लीटर के ड्रम ले लो या 100-100 लीटर के ड्रम ले लो, जो दोनों बाव बेटे मिलकर उठा लो। 100-100 लीटर के ड्रम लिए, अपने घर में बना लिए 4 ड्रमों में। 1 लीटर दवाई ली, इनमें डाल ली, और 100 लीटर के हिसाब से 1 किलो गुड़ और उसमें आधा किलो आलू या 250 ग्राम आलू डाल दिया। 4 ड्रम बन गए, बुग्गी पर रख के अपने जंगल ले गए ढक्कन लगा के। 100 लीटर वाले वहाँ दोनों बाव बेटे ने उठाया ड्रम और यहाँ भरे पर रख दिया। ले भैया, शाम को पानी चला, टंकी खोल दे इसकी, जान दे सुथरो खेत में। मतलब आपकी दवाई की फैक्ट्री आपके घर में होनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। अगर इसके बाद बहुत ही आफत आ रही है, कंट्रोल हो ही नहीं रहा है, पहली बात तो मेरा तजुर्बा 11 साल का है, ऐसा होगा नहीं। अगर हो ही रही है तो किसी ने मना करी क्या? बंदूक हमारे घर में है। दुकान तो देखी है, पहले 5 ml डाल रहे थे, आधा ml डालो, रिजल्ट आधा ml का रिजल्ट आएगा, क्योंकि पेट में मट्ठा पड़ा भाई साहब। दही पड़ी है, गर्मी होने की ना, समोसा खा के तुम करके देख लियो। जो लोग आपने देखा होगा समोसा खाते टाइम दही डालते हैं समोसे में, कचौड़ी में दही डालते, उसका कभी लॉजिक नहीं समझे आप लोग। वो बैक्टीरिया दे रहा है आपको साथ में, उसको भी नहीं पता दही क्यों डाल रहा हूं। कभी टिक्की खाओ जाके दुकान पे, वो दही डाल के देता है। दही को डालता है, छोले में दही को डालते हैं, छोला गैस बनाता है, हार्ड होता है, दही डालते हैं पचाने के लिए, बैक्टीरिया होते हैं दही में। ये बड़ा पुराना विज्ञान है जो हमें कभी किसानों को समझाया नहीं गया आज तक। तो ये 2 कल्चर अगर आपने बना दिए, इसको बोलते हैं भू प्रहरी, भूमि की रक्षा करने वाले 9 बैक्टीरिया, और इसको बोलते हैं, तुमने तो देखा है सब कुछ, इसको बोलते हैं भूमित्र। हजारों लोग इसको यूज कर रहे हैं और मुक्त तो हो गए भाई। नहीं तो मैं तुम्हारे जिले का ही हूं, कल हुआ और तुम्हें खेत दिखाऊं। ये भी जितेंद्र चौहान है जो मेरे साथ आए हैं, इनके खेत में भी यही चल रहा है। इनका खेत भी अलग है कोर्ट में, ये इस बार मेरे अंडर में पूरा, बोले भैया आप जैसा कराओगे वैसे ही। इनका गन्ना अलग ही बनावट का खड़ा हुआ है पूरा। तो आप लोग फ्री में खेती करो। अभी तक मैं आपको यही समझाने आया था, उसके बाद मेरे पास समझाने के लिए बहुत चीज़ें हैं। आप जब खाद डालते हो डायरेक्ट मत डालो, उसको गोबर की खाद में मिला करके 8 दिन रखने के बाद उसको तब फेंको। आप इनको बताते क्यों नहीं कभी चीज़ें? तो इनको बताओ यार, ये आपको आपने जैसे यूरिया डालना है तो आपको 50 किलो यूरिया डालना बोला, इन्होंने बोला यार मैं तो 50 किलो यूरिया डालना जा रहा हूँ उड़द में, तो तुम 25 किलो लेके जाओ और 25 किलो उड़द को खेत की मिट्टी ले लो सूखी। अभी जैसे बरसात आई नहीं है, अभी इकट्ठी करके रख लो 10-20 कट्टे जो भी तुम्हें रखने हैं, सूखी मिट्टी में इसे मिला दो यूरिया को, और वापस कट्टे में भर के 50 किलो के बांध कर रख दो साल को। 36 घंटे के बाद या 24 घंटे के बाद इसे बुग्गी पर रख कर ले जाओ और अपने खेत में फेंक आओ। तो जो आपके खेत में रासायनिक प्रक्रिया होती यूरिया डालने के बाद, जो वातावरण को दूषित करती, वो इस कट्टे में हो गई रात रात में खत्म, लड़ाई झगड़ा सब। अब ये शांत हो गया, अब खेत में फेंको और फिर देखो कमाल इसका रिजल्ट। ये ताऊ कहेंगे क्या कट्टे डाल लेते हैं ना, आधा बजा झूठ बोल लिया, हमने तो 1 डाला, हमारे में तो कुछ है ना। तो इसको बोलते हैं भट्टी बना के देना, ठीक है। ऐसे ही डीएपी, यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट, इन दोनों के अलावा जितने भी खाद हैं इनको गोबर की 3 गुना खाद में मिलाने हैं। जैसे 50 किलो डीएपी डालने का बोल दिया भैया ने, मैं पहला आदमी हूं जो गन्ना बुवाई में डीएपी नहीं डालता, कुछ भी नहीं डालता, ये कल्चर चलाता हूं। और वर्मी कंपोस्ट की 2 बोरी डालूँ मैं तो। गन्ना साला ऐसा जमा किया, दुनिया पागल यार, फौजी तरह गन्ना। भैया तुम्हारे सामने देख लो, मुझे दुनिया भर की दवाइयाँ डाले हो जिनके तुम नाम लेते हो, कीटनाशक जमाने गुजर गए। भाई के खेत में तो चुईयाँ फटकी ना अभी तक। मेरे यहाँ गुजरात से लोग, मेरा तुमने देखी वीडियो, गुजरात वाले गुजरात से मेरा गन्ना देखने आए,
कि भाई ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया में बीमारी, इस भाई के खेत में बीमारी नहीं। तो भैया यूरिया गन्ना मैं उन्हें बीज खेत में ले जाकर खड़ा कर दिया। पिछले साल मुरादाबाद के किसान आए थे, उन्हें 50 बीघे घुमा दिया था। फिर कह रहे तुम्हारा खेत तो ऐसे बचिया जाए, उत्तराखंड की बाढ़ में वो महाराज बच गए थे, शिव जी महाराज हैं 38। हाँ, लोग कह रहे हैं वैरायटी कोई और है, इतना मोटा गन्ना। यार जब तुम्हें मच्छर नहीं काटने के और तुम्हें मैं फर्स्ट क्लास AC लगा के दूंगा, टन पंखा चला के, तो तुम्हें नींद बढ़िया आएगी कि नहीं? अब मैं तुम्हें हिट दे दूं कि मच्छर आवेगा, मार लियो तो खुद भी आधे घंटे लो खुद को खुशबू आ गई, मच्छर तो भागे, मच्छर फिर कान पे पी करेगा, तो रात भर सोओगे कैसे? तो जब गन्ने को बीमारी नहीं लगने की, वो गन्ने के अंदर खुद इतनी ताकत है। गड्डार बांस ये एक ही प्रजाति के हैं, इन्हें तो तुम केवल कीड़े फंगस से बचा लो, ये तो अपना आप बढ़े, इसे खाद देने की जरूरत थोड़ी पड़ रही गन्ने को। गन्ने जैसी बेशरम फसल जिसे कहीं फेंक दो हो जा, उसे भी खाद देना पड़ गया तो हो गया काम। लेकिन तुम्हें सिखाया क्या गया बेटे, बिना खाद के गन्ना नहीं होना। अब तुम गोल गोल घूम रहे हो, तुम्हारे कृषि कार्ड नहीं पूरे हो रहे, जिंदगी में भी नहीं होने का तुम्हारे कृषि कार्ड पूरे, अगर ये ढर्रे पे खेती करोगे जिस पर आज कर रहे हो। कहीं भी तुम्हें देखो, कहीं भी तुम्हें समस्या आती है, मैं बिना 1 रुपया लियो तुम्हारे फोन उठा के तुम्हारी खेतों की समस्या तुम्हारी दूर करने के लिए मैं और मेरी टीम तैयार खड़ी है। मेरे पास 400 से ज्यादा लोग हैं। सुबह को 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप मुझे फोन कर सकते हो।